हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर। एंड आज मैं एक कह सकता हूं कि बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल की जो मेंबरशिप है, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है जी, सदस्यता अवश्य लें। तो देखो, अपनी जो मतलब कह सकता हूँ कि कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार की बात है कि एक बहुत ही मतलब देखिए छोटा परिवार था। और कह सकता हूँ कि वो जो परिवार था छोटा सा, वो मतलब क्या है कि काफ़ी यूँ जो मिजरेबल कंडीशन है उससे मतलब गुजर रहा था। उससे देखिए मतलब यूँ कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है, उससे मतलब गुजर रहा था। तो होता मतलब कुछ यूँ कि मतलब कह सकता हूँ कि वो जो परिवार है मतलब संघर्ष से इतना डिगे परेशान आ चुका था कि कुछ ना पूछो। मतलब कि एक समस्या मतलब डिगे खत्म, एक समस्या खत्म होती तो दूसरी डिगे मतलब समस्या है, प्रॉब्लम है, वो तुरंत डिगे आ जाती। तो अब ये जो सिलसिला है मतलब कह सकता हूँ कि चलता रहा। और ऐसे में क्या है कि मतलब जो परिवार का एक छोटा सा बच्चा था, कह सकता हूँ काफ़ी मतलब यूँ 15 से मतलब 16 साल का, वो बच्चा क्या है कि मतलब यूँ जो कह सकता हूँ जो ये तंगी है, प्रॉब्लम है, उसने मतलब देखिए अपने पापा से बोला कि पापा मैं मतलब ज़िंदगी के मतलब इन देखिए थपेड़ों से थक चुका हूँ, मतलब देखिए मात खा चुका हूँ। और ये जो मतलब तंगी है, इन सब से देखिए मैं परेशान आ चुका हूँ। और मुझे जो अपना फ्यूचर है, मुझे जो अपना भविष्य है, करियर, वो कह सकता हूँ कि अंधकार में दिखता है, डार्कनेस है उसमें देखिए दिखता है। तो उसके जो मतलब कह सकता हूँ कि डैड थे, जो पिताजी थे, फादर फादर साहब मतलब कह सकता हूँ कि एक पेशेवर मतलब कुक है वो थे, मतलब कि प्रोफेशनल एक कुक है, मतलब कि पेशेवर रसोईया वो थे। तो उसने क्या है कि मतलब देखिए अपने छोटे बच्चे को मतलब क्या है कि रसोई में लेकर गए। ठीक है जी, रसोई में लेकर गए। और फिर क्या है कि मतलब देखिए जो फादर साहब थे, फादर साहब ने कह सकता हूँ कि मतलब सबसे पहले जो 3 घड़ों को मतलब देखिए 3 घड़ों को मतलब क्या है कि स्टोव पर रखा, उसमें देखिए मतलब पानी से भर के, तीनों में देखिए पानी भर के तीनों को स्टोव पर रखा और देखिए बर्नर है चालू कर दिया। उसके बाद मतलब कह सकता हूँ कि पानी मतलब देखिए पूरी तरह से उबल गया, मतलब देखिए पानी पूरी तरह से मतलब बॉईल है हो गया। और लड़का मतलब कह सकता हूँ कि बेसब्री से मतलब यूँ इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था कि मतलब पापा क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए उबलने के बाद देखिए बेटे ने मतलब मतलब क्या है कि जो फादर साहब थे, फादर साहब ने मतलब एक घड़े में कह सकता हूँ आलू जो पोटैटो है वो देखिए उसमें डाला। और मतलब बहुत सारे मतलब पोटैटो थे वो डाले उसमें। और एक में देखिए कह सकता हूँ कि डाले थे मतलब अंडे, जो एग्स है वो एग्स है वो उसमें देखिए डाले थे। और एक में देखिए डाले थे मतलब कह सकता हूँ कॉफ़ी जो बीन्स होते हैं वो। तो तीनों में देखिए एक में पोटैटो, एक में मतलब कह सकता हूँ एग्स, और तीसरे में कह सकता हूँ कॉफ़ी बीन्स है वो, मतलब जो कहवा मतलब होता है वो अपन कह सकते हैं। तो अब जो कह सकता हूँ कि मतलब 20-30 मिनट देखिए उसको मतलब देखिए पूरी तरह से मतलब उबलने दिया उसको, तीनों को। और बेटा मतलब काफ़ी यूँ आतुर है वो हो रहा था। उसके बाद क्या है कि मतलब देखिए वो फादर साहब ने मतलब सबको देखिए मतलब कह सकता हूँ कि आलू को है ना पानी से बाहर निकाला। और उसके बाद अंडों को भी देखिए बाहर निकाला, और जो कॉफ़ी बीन्स है वो भी मतलब किसी देखिए बर्तन में डाला। और उसके बाद देखिए अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या है। तो बेटा बोला कि मतलब ये तो आलू अंडे और देखिए कॉफ़ी बीन्स है, कॉफ़ी है। तो उसके बाद देखिए फादर साहब बोले कि बेटा जब देखिए मतलब ये आलू देखिए मतलब उबालने से पहले आलू मत, हाँ नहीं, उसके बाद बोला कि बेटा मतलब देखिए ये जो
आलू है इनको ठीक है ज़रा ठीक है मतलब छुओ, टच करो। तो उसने बोला कि बिल्कुल टच किया और बोला कि ये बिल्कुल ठीक है आलू ठीक है नरम हो गए हैं। और उसके बाद ठीक है बोला कि अंडे को ठीक है टच करो। तो अंडे को ठीक है मतलब यूँ बाहर वाली जो ठीक है परत है वो तोड़ी। उसके बाद ठीक है अंदर से मतलब यूँ अंडा पूरी तरह ठीक है सख्त है, स्ट्रिक्ट है, मतलब यूँ कह सकते हैं ठोस हो चुका था, मजबूत। और तीसरी मतलब थी कॉफ़ी, जो ठीक है मतलब कह सकता हूँ बहुत ही खुशबू है वो फैला रही थी, बहुत ही मतलब सुंदर मतलब यूँ खुशबू आ रही थी। तो अब ठीक है मतलब बेटे को मतलब बोला कि तुमने मतलब इससे क्या सीखा मतलब। तो बेटा बोला कि मुझे कुछ ठीक है समझ नहीं आ रहा है। तो फादर साहब बोले कि देखो बेटा, जब ठीक है आलू मतलब क्या है कि पानी में जाने से पहले कितना ठीक है मतलब स्ट्रॉन्ग था, कितना ठीक है मजबूत था, है ना, मतलब कितना सख्त था। लेकिन पानी में मतलब ठीक है गर्म होने के बाद ठीक है वो नरम हो गया, कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद कह सकता हूँ कि जो अंडा था, एग्स थे, वो भी ठीक है पहले मतलब पानी में ठीक है गर्म होने से पहले कितने ठीक है नरम थे, कितने मतलब यूँ कह सकता हूँ वो क्या बोलते हैं यार, कितने यूँ नरम और या कह सकते हैं नाजुक, कितने ठीक है नाजुक थे, मतलब कोमल है, डेलिकेट, या अपन कह सकते हैं कि सॉफ्ट। तो जब ठीक है पानी में गए तो वो कितने ठीक है सख्त हो गए, कितने यूँ मजबूत है, ठोस है, हो गए। और वहीं ठीक है मतलब कॉफ़ी थी, कॉफ़ी मतलब क्या है कि जो कॉफ़ी के बीन्स थे वो जब ठीक है पानी में मतलब वो पड़े तो उन्होंने क्या है कि मतलब ठीक है पानी के संपर्क में आने के बाद ठीक है पानी को ही बदल डाला। क्या करा? पानी को ही बदल डाला, मतलब कि पूरी ठीक है कॉफ़ी बन गई, पूरा ठीक है मतलब यूँ ठीक है खुशबू देने लग गया और वो पूरी कॉफ़ी बन गई। और फिर उसने बेटे ने ठीक पी और ठीक है उसको मज़ा आ गया। तो फादर साहब बोले कि देखो बेटा जी, ऐसी बात है कि हमारी ठीक है लाइफ में भी मतलब कुछ यूँ होता है कि अब तुम बताओ ठीक है तुम मतलब इनमें से क्या हो, कि आलू हो जो ठीक है मतलब कोई भी मतलब चैलेंज आता है, मतलब चुनौती है, कोई समस्या है, कोई भी संघर्ष है, कुछ भी होता है स्ट्रगल, तो मतलब कोई भी मतलब कोई इवेंट होता है लाइफ में, कोई भी घटना मतलब कोई भी घटना होती है तो मतलब प्रतिक्रिया मतलब कैसे करते हो? आलू की तरह करते हो? इसमें से मतलब आलू हो या अंडा हो या कॉफ़ी बीन्स, मतलब कॉफ़ी क्या हो इसमें से? तो बेटा ठीक है मतलब समझ गया इस बात को। तो अब देखो बेटा है वो तो समझ गया, अब आपको भी मैं ठीक है समझा दूँ कि ये जो कहानी है काफ़ी मतलब कह सकता हूँ काफ़ी यूँ प्रतीक है। प्रतीक कुछ यूँ है कि मतलब आई मीन की प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। तो हमारी भी ठीक है लाइफ में क्या होता है कि कह सकता हूँ कि हमेशा मतलब ठीक है प्रॉब्लम में ठीक है समस्या होती है। हर कोई ठीक है मतलब कह सकता हूँ कोई ना कोई मतलब इवेंट है, कोई ना कोई सिचुएशन है, कोई ना कोई सर्कमस्टेंस है वो हो जाता है। अब वो ठीक है हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इवेंट लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि लाइफ में ठीक है घटना है वो कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे कि मतलब देख लो ये जो प्रतिकूल जो स्थिति थी, मतलब ये पानी वाली ठीक है जो पानी में ठीक गर्म पानी में ठीक उनको डाला गया, तो प्रतिकूलता मतलब देख लो सबके लिए समान थी, सबके लिए मतलब ये स्थिति थी, मतलब सबके लिए गर्म पानी था। लेकिन इन तीनों ने मतलब कह सकता हूँ कि इनकी रिएक्शन थी, इनकी जो प्रतिक्रिया थी वो तीनों की अलग थी। तो हमेशा हमें भी देखिए लाइफ में क्या है कि कॉफ़ी बीन्स है उसकी तरह देखिए अपन को बनना है। वो जो क्वालिटी है वो अपने अंदर देखिए होनी चाहिए। जब भी देखिए स्ट्रगल हो, जब भी देखिए संघर्ष हो, कोई भी इवेंट हो, तो देखो लाइफ में ऐसा है कि इवेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ठीक है घटना है वो हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट है वो हो सकता है। लेकिन हम ठीक है रिएक्ट है वो कैसे करते हैं? हम ठीक है मतलब जो भी मतलब सर्कमस्टेंस होता है उसको अपन ठीक है प्रतिक्रिया मतलब कैसे देते हैं? जो हमारा ठीक है मतलब कैसे तो हमारी रिएक्शन है वो मतलब काफ़ी हद तक मैटर करती है। अब देखो अगर मतलब आप आलू की तरह हैं तो आप ठीक है मतलब क्या है कि कोई भी घटना आएगी तो आप अंदर से ठीक है मतलब टूट जाओगे और ठीक है मतलब अंदर से ठीक है कमज़ोर पड़ जाओगे। और उसके बाद ठीक है अगर मतलब कोई अंडे की तरह है तो वो क्या है कि घटना से मतलब देखिए और स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब मजबूत है, वो हो जाएगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो सर्कमस्टेंस आती है तो उसमें क्या होता है कि जब भी कुछ यूँ रिवर्स होता है तो वो प्रतिकूल मतलब कह सकता हूँ कि कॉपी पेस्ट की तरह होते हैं। मतलब जो इंसिडेंट है, जो भी मतलब सर्कमस्टेंस है उसको ठीक है हालात है ना, हालात को भी ठीक है बदल डालते हैं वो।
ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब देखिए आप मतलब क्या हो, ये आपको देखिए डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, आलू की तरह कमज़ोर या मतलब कह सकता हूँ कि नरम। क्योंकि अपन देखते हैं लाइफ में मतलब हम देख पा रहे हैं ना लाइफ में कि अब ज़िंदगी पूरा संघर्ष है, ये जगह मानकर चलो लाइफ पूरी मतलब कह सकता हूँ स्ट्रगल है। लाइफ में सब कुछ मतलब उतार चढ़ाव है ना, कभी हाई कभी लो। तो ये तो जगह लाइफ में कह सकता हूँ चलता रहेगा। जो उतार चढ़ाव है जिसे अपन कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, ये जगह आते रहते हैं लाइफ में, जिसे कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस, वो भी कह सकते हैं उतार चढ़ाव। तो अब उसमें क्या है कि मतलब कई लोग क्या होते हैं कि आलू की तरह होते हैं, मतलब यूँ कोई भी यूँ होता है तो वो मतलब देखिए अंदर से मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमेशा देखिए रोते रहते हैं। और कई बार अपन देखते हैं कि मतलब लोग मतलब खुदकुशी भी कर बैठते हैं। खुदकुशी मतलब कि सुसाइड मतलब है ना, सुसाइड वो कर लेते हैं, आत्महत्या है वो कर लेते हैं। अब देखो मतलब छोटे छोटे ठीक है ब्रेकअप होते हैं, है ना, छोटे छोटे मतलब ब्रेकअप, उसमें भी ठीक है वो अपनी ठीक है जान तक कुर्बान कर देते हैं, जान तक की मतलब ठीक है बलि चढ़ा देते हैं। अब देखो ब्रेकअप मतलब कह सकते हैं कि किसके साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन सब मतलब सुसाइड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सबका मतलब कह सकता हूँ रिएक्शन है वो अलग है सबका। अब वो देखिए रिएक्शन मतलब कैसे देते हैं वो आप पर देखिए मैटर करता है। तो लाइफ में क्या है कि आपको मतलब देखिए हालात का चाहे मतलब कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आपको देखिए हमेशा मतलब देखिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको देखिए मतलब कह सकता हूँ आपका जो रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं बनना है किसी भी चीज़ को लेकर। आपको हमेशा मतलब जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता, वो आपको देखिए मतलब अडॉप्ट करनी है लाइफ में, बाकी कुछ नहीं। बाकी चाहे लाइफ में देखिए नेगेटिव लोग हो या नेगेटिव मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उससे आप देखिए बचो, उनसे आप देखिए दूर रहो। तो अब देखो ये मतलब है कहानी कुछ यूँ। तो इसका जो पैगाम है वो भी मतलब साफ हो चुका है कि लाइफ में मतलब देखिए आप घटनाओं को मतलब कैसे देखते हैं। तो हमेशा मतलब क्या है कि आलू कभी मत बनो लाइफ में। आलू वाले जो किस्म वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं लाइफ में मतलब कोई भी छोटी मोटी कोई घटना होती है, कोई भी कह सकता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट है वो होता है, और उसमें मतलब वो सुसाइड तक मतलब अटेम्प्ट है वो कर बैठते हैं, और कई बार उनकी जान बच जाती है, कई बार मतलब यूँ। तो अपन लाइफ में देख रहे हैं कि कोटा जो एग्जाम्पल है वो देख लो, मतलब जो एजुकेशन डी के मतलब हब है उसमें मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब सुसाइड कर रहे हैं। जब भी डी के न्यूज़ पढ़ते हैं तो भाई मैं तो हिल जाता हूँ यार, कि ये मतलब ये अंतिम नहीं है ना, ये मतलब कोई सरकारी जॉब है, मतलब कोई तैयारी कर रहा है उसकी कि मेरा ये है वो अंतिम नहीं है ना। सरकारी नौकरी कह सकता हूँ अंतिम नहीं है। लाइफ में मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं अगर आपके पास हुनर है तो इसलिए मतलब कह सकता हूँ कि चीज़ों को अपने हिसाब से देखो, बाकी जो समाज क्या कहता है उसके हिसाब से आप मत देखो। जो आपका दिल कहता है ना, दिल की सुनो हमेशा, दिल क्या बोलता है। अगर आप ठीक है दिल का मतलब कह सकता हूँ फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में ठीक है सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप देखिए मतलब समाज की बातों पर ठीक है गौर करेंगे कि समाज कहता है कि उसकी तैयारी कर ले, वो कर ले, लाइफ में तू वो कर ये कर, तो लाइफ में आप देखिए हमेशा मतलब परेशान है रहोगे, मतलब एंक्शस और कह सकता हूँ डिस्टर्ब है आप रहेंगे। इसलिए मतलब देखिए बेचारा जो अंदर का जो बच्चा क्या बोलता है उसकी सुन लो, ठीक है जी। हर किसी के अंदर कह सकता हूँ 4 साल का बच्चा होता है, वो मतलब देखिए वो क्या चाहता है, उससे आपने कभी पूछा कि मतलब बेटा तू क्या चाहता है। हमेशा मतलब देखिए समाज के देखिए प्रेशर है उसमें आ जाते हैं कि मतलब लोग क्या कहेंगे, मैंने वो कर दिया ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो बीमारी है ना इसे आप बात निकलो। लोग मतलब देखिए आप कुछ करेंगे तो भी बोलेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे, लोग कभी ठीक है खामोश नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ से ठीक है आप जितना जल्दी ठीक है बात निकलेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो अब देखो अब ये आप पर है कि लाइफ में मतलब कह सकता हूँ कि आप किसी को लगता है कि मतलब जो सरकारी जॉब है, सरकारी की नौकरी मिल जाएगी, उसकी बाद की लाइफ में बल्ले पल्ले हैं, उसके बाद की लाइफ में मतलब मज़े हैं, एंजॉय करेंगे, ऐश करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं मतलब कह सकता हूँ कि ज़िंदगी पूरी मतलब ना कह सकता हूँ संघर्ष से भरी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो गौतम बुद्धा है उसने भी बोला है लाइफ इज़ सफरिंग, मतलब कि ज़िंदगी मतलब कष्टदायक है, ये मानना पड़ेगा। मतलब ज़िंदगी में मतलब कष्ट है, संसार में देखिए दुख ही दुख है, ये मतलब अपन देखिए इस चीज़ को नकार नहीं सकते। क्योंकि अपन को मतलब टेम्पररी क्या है कि लगता है कि
मुझे वो चीज़ ठीक है मिल जाएगी, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आपकी सोच, आप ऐसा सोचते हैं ना, वो गलत चीज़ है। और मुझे भी ठीक है मतलब एक बार बोला था कि मेरे मतलब कह सकता हूँ एक काफ़ी मतलब एक जेंटलमैन है, वो मतलब रिटायर्ड मतलब आईएएस थे, शर्मा जी। वो मुझे ठीक है मिले थे मतलब सिटी जोधपुर में। मैं वहाँ पर ठीक गया था, और जो ये आप ऐनक देख पा रहे हैं ना, ऐनक, तो ये ऐनक भी ठीक है मैं वहाँ परचेज़ कर रहा था। तो वहाँ पर ठीक है एक अंकल और थे, मतलब वो भी परचेज़ कर रहे थे, मतलब समथिंग 60 के समथिंग थे, मतलब उनकी एज थी मतलब लगभग 55 के आसपास। तो वो मतलब क्या है कि वो भी ठीक है चश्मा परचेज़ कर रहे थे, तो हम दोनों मतलब एक ही, ये सेम वाला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा देखिए चश्मा दिखाओ जिसमें मतलब देखिए अपनी देखिए आंखें मतलब दिख ना पाए, मतलब गहरा जो डार्क मतलब कलर है ब्लैक में, वो दिखाओ आप। तो उसके बाद देखिए मतलब वो अंकल ने देखिए मतलब सर ने ऐसा बोला, तो फिर मुझे हंसी आ गई। मतलब मैंने बोला कि सर मतलब आप मतलब अभी मतलब यूँ, तो बोला कि बेटा तुम तो मतलब देखिए अभी 20-22 साल के हो, तो इसलिए देखिए तुम्हें लगता है कि मतलब ये, लेकिन अभी तुम्हें नहीं पता, मतलब अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो यूँ करके ठीक है मतलब वो बोला कि कोई बात, क्योंकि सब मतलब अलग की सबकी चॉइस होती है, वो फिर मैंने वो बात को ठीक है बिल्कुल यूँ मान लिया कि हाँ कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए मेरी काफ़ी बातचीत हुई, तो बोला कि मैं मतलब रिटायर्ड देखिए, उन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड मतलब आईएएस है वो हूँ, और इस्तीफा दिया था मतलब हर मतलब वो कह सकता हूँ, ये क्या बोलते हैं मतलब एक वॉलंटियर मतलब है ना वो, जो मतलब इस्तीफा है वो दिया था, मतलब कि मैं मतलब करना नहीं चाहता हूँ, और उसके बाद जो भी वॉट एवर रीज़न। तो मुझे बोला कि मतलब आप क्या करते हो? मैंने कहा मतलब बीएड कर रहा हूँ। तो बोला कि बीएड करके मतलब क्या करोगे, मतलब बीएड की वे मतलब तो ठीक है विद्यार्थी ठीक है मतलब कम पेपर जा रहे हैं, या मतलब जो ये खेती है, खेती बाड़ी वो कर रहे हैं, फार्मिंग वगैरह। मैंने बोला कि बिल्कुल सर आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। मेरे भी मतलब कह सकता हूँ कि रुचि थी नहीं इतनी, लेकिन मैं क्या है कि जो बीएड है इसकी ठीक है झंझट में पड़ गया मैं। उसके बाद देखिए मैंने फीस दे दी और भर दी। उसके बाद मैंने कोशिश भी खूब करी, उसके बाद फीस देखिए मतलब लगाने के बाद कोशिश भी खूब करी कि मतलब ये किसी तरह मतलब फीस है रिटर्न हो जाए। उसके बाद देखिए मैं मतलब वो करा नहीं पाया। तो फिर उसके बाद देखिए मतलब पहले मैं मतलब सब यूँ कर रहे, तो मुझे लगा कि बीएड से लोग कर ही लेते हैं। तो मुझे बोला कि मतलब आपकी इंग्लिश कैसी है? मैंने बोला कि इंग्लिश सर अपनी टकाटक है, अपना सब्जेक्ट है ना इंग्लिश भी अपन बीएड कर रहे हैं, और इंग्लिश में ठीक है मास्टर डिग्री है वो भी ले रखी है, और बाकी अपनी जो लाइफ में है वो इंग्लिश ही है। बाकी भाईजान की पहचान मतलब इंग्लिश ही है। तो मैंने ठीक है अपना यूट्यूब चैनल है वो भी ठीक है उनको शो कराया। तो उन्होंने ठीक है देखा और बोला कि यार तुम मतलब ठीक है यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? मुझे बोला कि तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये बोला। तो मैंने बोला कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी मतलब मैंने करी है, मैंने मतलब यूपीएससी है मतलब वो भी देखा है, आरएस है वो भी देखा है। तो बोला कि मतलब क्यों, मतलब तो छोड़ी क्यों? मैंने कहा सर मतलब मैं क्या है कि यूपीएससी की तैयारी मैंने की, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक है तनाव है, स्ट्रेस में आ गया। मतलब काफ़ी इतना मतलब कह सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी मैंने इतना मतलब डिप्रेशन है, इतनी एंग्जाइटी है, इतना ठीक है तनाव मतलब टेंशन और स्ट्रेस है वो पाया। तो मैंने ठीक है छोड़ दिया। मतलब मुझे लगा कि मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो मुझे बोला कि बेटा देखिए असली जो डिप्रेशन है ना, असली डिप्रेशन वो तो देखिए मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद होगा। मुझे क्या बोला कि असली जो डिप्रेशन है वो मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद होगा। और उनकी बात ये बिल्कुल मतलब कह सकता हूँ अनुभव है, उन पर डेके बोले थे वो, और ये बात सही है, ये मान के चलो यार। कि फिर अब मैं ज़्यादा डिटेल में है नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट करा कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो। मैंने कहा सर मतलब, अरे बोला कि कुछ नहीं है, मतलब कि तुम मतलब यहाँ अच्छे माहौल में चले जाओ कि दिल्ली। तो मैंने बोला कि सर मैं काफ़ी मतलब दिल्ली के सपने देख चुका हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियल मतलब इश्यू है उसके चलते मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे बोला कि मतलब बाकी विद्यार्थी देखो ना मतलब ज़मीन बेच कर भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी ठीक कर सकते हैं मतलब। तो मैंने बोला कि सर वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मतलब कहीं नहीं हुआ तो। मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ तो मतलब कुछ तो कुछ लाइफ में कर ही लोगे ना, मतलब कि यूपीएससी के बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है लाइफ में। और मैंने बोला कि हाँ ये तो बात सही है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैंने बोला कि सर अभी मतलब मूड नहीं है मेरा अभी। तो बोला कि मैं तो भाई तुम्हें मतलब है ना सजेस्ट दूंगा कि मतलब सुझाव दूंगा, सलाह मेरी यही है कि तुम ये जो अवसर है इसे मिस ना करो, क्योंकि
अब मैं जो अपने अनुभव है उस पर बता रहा हूँ। और मुझे मतलब एक सलाह भी दी कि मेहनत मतलब इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ये बात मैं पहले भी मानता था, और मैं अपने भाई को मतलब हमेशा बोलता था, मतलब पहले भी ठीक है, मतलब मेरा भाई मतलब वो पढ़ाई करता था तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। तो क्योंकि मैं हमेशा मतलब हर किसी को बोलता हूँ कि पढ़ाई करते हो ना, कई लोग मतलब जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो दिखावा है ज़्यादा करते हैं, मतलब लोगों को दिखाने के लिए मतलब सामने बैठ के पढ़ाई करते हैं या कुछ जोर जोर के या कुछ ऐसा, वैसा मत करो। ये मतलब उचित नहीं लेता कि आप मतलब क्या है कि अप्रूवल है लोगों की वो चाहिए आपको, लोग आपको ठीक प्रेस करें, तारीफ करेंगे, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा मत करो। मैं हमेशा मतलब क्या है कि जो भी करता हूँ ना लाइफ में, मैं हमेशा बंद कमरे में करता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। अब लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा मतलब ये कह सकता हूँ कि इंट्रोवर्ट टाइप का मैं पर्सन मतलब शुरुआत से रहा हूँ। तो इसलिए मतलब लाइफ में आप भी वही करो जो आपको उचित लगे, है ना। तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए मतलब हमने वो कुछ मतलब बातें करी और नंबर भी लिए, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद देखिए वो चल पड़े। तो यूँ कह सकता हूँ कि लाइफ में मतलब है ना, अगर किसी को लगता है मतलब कोई मतलब ये सोचकर मतलब देखिए सुसाइड कर रहा है कि मतलब यार वो मेरी ठीक है जॉब नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, तो आप देखिए ऐसा भी पता कर लो कि ऐसे भी मतलब लोग हैं जो ठीक है सरकारी जॉब पर है, उसके बाद भी ठीक है वो मतलब तनाव में है, उसके बाद भी मतलब लोग देख लीजिए आप, मतलब उसके बाद भी लोग है ना जो सरकारी जॉब में है उसके बाद भी सुसाइड कर रहे हैं वो। अब लाइफ में मतलब क्योंकि लाइफ इज स्ट्रगल, और या कह सकते हैं स्ट्रगल इज लाइफ, मतलब कि जिंदगी मतलब कह सकते हैं लाइफ इज सफरिंग। वो महात्मा जो बुद्ध ने बोला है वो सही बोला है, लाइफ इज सफरिंग। क्योंकि आप किसी भी मुकाम पर टिक पहुंच जाओ, किसी भी मुकाम पर कोई भी लाइफ का पड़ाव है उसमें आ जाओ, संघर्ष हर जगह आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या है कि मतलब आपका जो दिल कहता है ना, वही मतलब जो दिल चाहता है वो करो, तो लाइफ में देखिए हमेशा खुश रहोगे। मेरा बस यही कहना है। बाकी लाइफ में ठीक कह सकता हूँ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन, मतलब फिर मिलेंगे।